नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मई का महीना आने वाला है। मई के महीने में हमें बड़ी उम्मीदें हैं। कैसे हमारा घर चलेगा, कैसे हमारी नौकरी चलेगी, कैसे परिवार सुरक्षित रहेगा, कैसे सेहतमंद रहेंगे। टेंशन चल रही है, पूरे देश में टेंशन चल रही है, हर जगह टेंशन चल रही है। क्या होगा? जब हर तरफ से हमें अच्छी खबरें सुनने को ना मिले, हम परेशान होते हैं। ऐसे में ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को सब पता है कब क्या होना है, कैसे होना है। जब ईश्वर मुसीबत में भी उम्मीद की किरण दिखाए, यानी तूफान में भी दिए जले, जब सब रास्ते बंद हो जाए, जब आदमी असहाय हो जाए, उस समय सिर्फ आपकी मदद ईश्वर कर सकता है। और जहाँ ईश्वर शब्द जुड़ा वहाँ पर ज्योतिष जुड़ा, ग्रह जुड़े, ग्रहों से बनने वाले संकेत, योग या मौके, जो भी आप कहना चाहें। तो मई महीने में तुला राशि वाले जातक जातिकाओं को कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिन अवसरों पर लाख मुसीबत आने पर भी आपकी विजय होगी और आपके काम निश्चित तौर पर बनेंगे। आपकी परेशानियां खत्म नहीं होंगी तो कम जरूर होंगी। तो यही सब कुछ हम जानेंगे मई 2021 में तुला राशि वाले जातक जातिका, महिला पुरुष, बच्चे जो भी हैं, उनका जीवन कैसे इन 5-6 संकेतों के माध्यम से अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। विश्वास आपका और आशीर्वाद भगवान का, दोनों का तालमेल अगर सही बैठेगा तो जीत होगी और वो जीत आपकी होगी। तो ये जो जानकारी है तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए है और ये जानकारी नाम राशि या फिर चंद्र राशि पर आधारित होगी। पहला शुभ संकेत शनि की कृपा से आपको प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं, शनि देव देते हैं तो रातों रात देते हैं। आज जो कंगाल है कल करोड़पति बन जाता है। तो आपकी राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, उनके दोस्त भी हैं, परम मित्र हैं। तो शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। शनिदेव आपको बड़ा दिल वाला बनाएंगे, यानी कि आपका दिल बड़ा होगा। आजकल इंसानों के दिल छोटे हो गए हैं, सोच छोटी हो गई है। तो आप बड़ी सोच के, बड़े दिल वाले इंसान होंगे। बहुत समझ के साथ हर एक काम को समझदारी से, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाएंगे और सफलता पाएंगे। यानी कि दिल भी बड़ा होगा और दिमाग भी खुला हुआ होगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपको धन दौलत भी देंगे। खुद आप अपना भला करेंगे, परिवार का भला करेंगे, दूसरे लोगों का भी भला करेंगे। नौकरी हो या व्यापार हो, उसके माध्यम से आपको पैसे की प्राप्ति होगी, मान की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। मुसीबत वक्त में प्रमोशन भी होगी, ट्रांसफर के भी योग बनेंगे। संपत्ति का अधिकार आपको प्राप्त होगा। दूर देश या दूसरी किसी जगह जाकर शानदार प्रदर्शन करेंगे, कुछ ना कुछ कमाल जरूर करेंगे जिससे लोग आपको याद रखें। व्यापार, नौकरी, विवाह संबंधी मामलों में लाभ निश्चित तौर पे होगा। शत्रुओं के माध्यम से आप पैसे कमाएंगे, यानी कि शत्रु जो है वो आपका मददगार बनेगा। मानसिक चिंता से बचना होगा, माता जी का थोड़ा ध्यान रखना होगा। घरेलू कलेश यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ना पैदा हो तो बेहतर है। आपके लिए वक्त शानदार है। शनिदेव अवसर ही अवसर लेकर आ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और ईश्वर भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। आपको कोई कमी नहीं होने देगा, इसमें भी निश्चिंत हो जाइए। दूसरे संकेत की तरफ अगर बढ़े तो गुरुदेव की कृपा से ये आपको मिलेगा। पंचम भाव में गुरु एक बार फिर से आपके बच्चों में जो थोड़ी बहुत शनिदेव कमी कर रहे थे उसको बढ़ा देंगे, यानी कि वो कर लेंगे, रुकेंगे नहीं। यानी पढ़ाई लिखाई या जो भी कंपटीशन की तैयारी है, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें जो तकलीफ आ रही थी वो गुरुदेव थोड़ी और कम करके उनको आगे बढ़ा देंगे। आप प्यार, इश्क, मोहब्बत के मामले में हैं, उसमें आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नई दोस्ती, नया प्रेम संबंध, भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा। कम वक्त में आप
चीज़ों से लड़कर जल्दी जीत जाएंगे, बीमारियों पर भी आप कहीं ना कहीं विजय प्राप्त कर लेंगे। धर्म कर्म ईश्वर में भक्ति में मन लगेगा और ईश्वर का आशीर्वाद आपको डबल तरीके से मिलेगा। आप आध्यात्मिक गुरु हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, लेखक हैं या धर्म के कामों से किसी भी प्रकार से ज्योतिष वास्तु से जुड़े हुए हैं, आपका काम बहुत बहुत बढ़िया चलने वाला है। आपकी वाणी मीठी होगी, जब आप बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी, आपकी बात को लोग इग्नोर नहीं करेंगे। संतान का सुख, भाग्य का सुख, तेज दिमाग का सुख और भी बहुत कुछ जो छोटे बड़े सुख होते हैं वो आपको मिलेंगे। आपके परिवार की आमदनी बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी, आपके परिवार में जो और लोग पैसा कमाते हैं उनका भी भला होगा। आप वक्त पर ईश्वर की सहायता प्राप्त कर पाएंगे। मुसीबत के वक्त में कोई ना कोई मदद आपको मिल जाएगी। दुश्मनी भूलकर लोग आपका सपोर्ट करेंगे। जो कल लड़ रहे थे वो भी अब मित्र बन जाएंगे। कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। पूरा महीना बढ़िया बीतेगा गुरुदेव की कृपा से। पहले संकेत में शनि देव की कृपा थी, दोनों गुरु चेला हैं, दोनों गुरु चेले के आशीर्वाद से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। घबराएंगे तो फंस जाएंगे और शांति से चलते रहेंगे तो बेड़ा पार होगा। तीसरा संकेत क्या है वो भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत प्राप्त होगा जब शुक्र अष्टम भाव में होंगे 4 मई से। इस घर में शुक्र व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख और आराम दे देते हैं। बाकी ग्रह आपके लिए रास्ता बनाएंगे, संसाधन लेकर आएंगे। मान लीजिए आपके पास पैसा आ गया, अब पैसे से आप क्या खरीदेंगे? आपको गर्मी लग रही है तो पंखा खरीदेंगे, भूख लग रही है तो रोटी खरीदेंगे, कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा खरीदेंगे। तो ऐसे सुख, यानी पैसा तो आएगा ही, अब सुख भी आएंगे, आराम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप विवाहित हैं तो पत्नी के साथ आपका कोई नोक झोंक चल रही थी वो भी दूर हो जाएगा। आपकी पत्नी आपको, अगर आप अविवाहित हैं तो अच्छी पत्नी मिलने के योग भी बन जाएंगे, कहीं ना कहीं बात चल जाएगी। आप सभी के साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। बस आपको एक चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि आप ऐश और भोग और आराम तो भोगने वाले हैं शुक्र की कृपा से। आवेगपूर्ण यानी जबरदस्ती के यौन संबंध, यानी कि जबरदस्ती के शारीरिक संबंध ना तो आपको अपनी पत्नी से या अपने जीवन साथी से बनाने हैं या किसी थर्ड पर्सन से बनाने हैं। अब शुक्र आपको यहाँ पे बहुत सारे सुख तो दे रहे हैं लेकिन थोड़े सा यहाँ पे सावधान भी कर रहे हैं। यानी कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी थर्ड घर के बाहर जाकर किसी से यौन संबंध बनाएं, लेकिन अगर आप खुद विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी से आवेग, जिसमें आवेग का मतलब होता है कि बहुत उतावलापन, जबरदस्तीपन, ये आप पे भारी पड़ेगा। और भोग की लत, यानी कि शारीरिक सुखों के पीछे भागने की लत में आप मत फंसिएगा। अगर ये 2-3 चीज़ों पे कंट्रोल किया तो दुनिया की सारी खुशियां झुककर आपको सलाम करेंगी। अब एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नौकरी हो, घर हो, परिवार हो, यहाँ पर तरक्की होगी। आपका अगर दिमाग भटकेगा तो सिर्फ वो एक ही चीज में भटकेगा, जबरदस्ती का भोग विलास, या उस चीज की आवश्यकता, पैसा तो आ रहा है, उस चीज की आवश्यकता में आप पड़ जाएंगे जिसकी आवश्यकता आपको है नहीं। यानी कि आप जबरदस्ती पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर हम शुक्र को अच्छा इसलिए आपको शुभ संकेत कह रहे हैं क्योंकि वो आपके ऐशो आराम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी तो शादी नहीं हुई, तो हो सकता है आप किसी अफेयर में हो, किसी दोस्ती यारी में हो, या किसी ऐसे सोशल मीडिया या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं इस समय में जहाँ दिन भर आप उसी में मोबाइल में या कंप्यूटर में लगे रहें और भोग विलास में वक्त गवा दें। ऐसा भी हो सकता है। तो इससे बचना है। इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो तीसरा शुभ संकेत एकदम सितारे की तरीके से आपकी ज़िंदगी को चमका देगा। अगर इससे बचे तो झगड़ा नहीं करना है, जीवन साथी का जितना सम्मान है, शुक्र को अच्छा रखना है। तो एक चीज़ जान लीजिए, आपका जो जीवन साथी है अगर वो खुश है आपसे तो शुक्र खुश है आपसे, और कोई उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इतना भी जान लीजिए।
चौथे शुभ संकेत की तरफ बढ़े तो मंगल देव नवम भाव में जोश और सफलता की कहानी लिखेंगे। बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप आगे बढ़ेंगे, शूरवीर होंगे, ताकतवर होंगे। आप अपने रास्ते खुद बनाएंगे, दूसरों की सलाह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। आप खुद ही अपना भला बुरा समझेंगे, भाग्यशाली होंगे। सेना, प्रशासन, सरकारी नौकरी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन या प्रॉपर्टी संबंधी कामों में आपका काम भी चलेगा, उच्च पद भी मिलेंगे, कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी, कोई ना कोई तरक्की होगी आपकी। आप अपनी बुद्धि और प्रयास और भाग्य के बल पर मई के महीने में मंगल की कृपा से शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, इतिहास लिखेंगे। कोई शक ना रखें कि आपके साथ बुरा होगा। मंगल आपके जीवन में मंगल काम जरूर कराएंगे। ये संकेत जबरदस्त संकेत है, यानी कि ताकत, बल, बुद्धि, विद्या, तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मंगल दे देंगे और आप तरक्की कर जाएंगे। पांचवें संकेत की तरफ अगर बढ़ें तो जब चंद्रमा 10वें घर में होंगे कर्क राशि में 17, 18, 19 तारीख को, नौकरी हो, व्यापार हो, इनमें सफलता मिलनी तय है। कोई काम अटका था, कोई काम फंसा था जो अभी तक नहीं हो रहा था, पूरे महीने 15 दिन बीत गए नहीं हुआ, तो 17, 18, 19 तारीख को काम बन जाएगा। नौकरी करने वालों को बड़ा लाभ, बड़ी राहत मिलने वाली है। बड़ा मुनाफा, पदोन्नति अवश्य मिलेगी। परिवार में सुख शांति रहेगी, परिवार के तनाव समाप्त हो जाएंगे। काम से फुर्सत नहीं होगी, धन लाभ में कमी नहीं होगी। काम में इतना डूबे होंगे कि खुद को भूल जाएंगे, दूसरों को भी भूल जाएंगे। आप निराश ना हो, आपको इन तारीखों में वो मिल जाएगा। अगर आप हीरा ढूंढने जाएंगे, कोहिनूर ढूंढने जाएंगे, तो कोहिनूर ढूंढ कर ले आएंगे। दुश्मन का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। और कई बार कुछ दुश्मन यहाँ पर आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। जीत आपकी ही होगी। बच्चे, परिवार, शिक्षा का सबका शानदार रिजल्ट है। और एक संकेत आपको और मिलेगा, जब बुध और शुक्र की युति होगी तो फिर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। गज केशी योग भी बन रहा है। तो बुध शुक्र की युति से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा भी इस महीने मिलेगी। गज केशी योग में गुरु और चंद्र मिलकर आपको हाथी के समान मस्ती वाला, बलवान और शेर के समान राजा भी बनाएंगे। इसके साथ साथ चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग भी बनेगा नवम भाव में, तो यानी पैसा, मान, सम्मान भी आएगा। तो ये बहुत सारे सुंदर योग जो मैंने आपको लिए, महालक्ष्मी योग, शश योग, पंच महापुरुष योग और मालामाल योग, ठीक है जी। तो ये सारे योग शुभ हैं। अब जब सब शुभ हो रहा है तो फिर शुभ क्यों नहीं होगा? तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है। आप हारे तो दुनिया हार जाएंगे, आपने अगर हिम्मत करी तो दुनिया आप जीत लेंगे, और ये आपके साथ बेहतर होगा। अब ये योग मैंने नहीं बनाए, ये ग्रह मैंने नहीं बनाए, ना आपने बनाए, ये तो ईश्वर की मर्जी से बने हैं, ये संयोग बना है। तो इस संयोग का फायदा आपको क्यों नहीं मिलेगा? तो आप एक तो दिमाग से ये मत निकाल दीजिए कि मुझे नहीं मिलेगा। एक शर्त पे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है तो थोड़ा कम हो सकता है, बहुत अच्छी है तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, मीडियम है तो मीडियम रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी, मई के महीने में होंगी तो होंगी। और हर महीने ऐसे ही ग्रह सितारे आपकी मदद करते हैं, बस हम मदद ले नहीं पाते हैं। हम सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अब कोई मदद, हम चाहते हैं कि हमारी जेब में आके भगवान मदद डाल दें, हमारे मुंह में आके रोटी डाल दें। ये गलती हम करते हैं। आपके थोड़े से प्रयास आपको बहुत बड़ी सफलता मई के महीने में इन संकेतों के माध्यम से ईश्वर के आशीर्वाद से दिलाएंगे। इसको बड़े बड़े अक्षरों में दिमाग में बिठा लीजिए, लिख लीजिए। आप जीतेंगे, आप खुश रहेंगे, आपका परिवार अच्छा चलेगा, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, देश विदेश की यात्रा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो वक्त लगेगा, कोई यात्रा नहीं हो पा रही है, थोड़े दिनों बाद जाना होगा तो बाद में चले जाएंगे, लेकिन रास्ते बनेंगे। और अगर जीवन में कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अपने ग्रहों की स्थिति को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है, यहाँ भी अच्छी है, फिर दोनों हाथों से आपको शुभ परिणाम ईश्वर देंगे। नमस्कार।